प्रधानमंत्री सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण दिए हैं। तो आरक्षण देने का काम एनडीए गवर्नमेंट करती है और वो लोग झूठ मूठ के अपना ख्याली पुलाव के लिए जनता के बीच मुद्दा कोई नहीं है कुछ बोलने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष है कुछ भी बोलेंगे। इसके अलावा उनके पास आप गवर्नमेंट में थे, आपके पिताजी आपकी माँ मुख्यमंत्री थी, तब आपका आरक्षण उस समय याद नहीं आया? उस समय आप आरक्षण नहीं देना चाहते थे? क्या सरकार होता है कि उप मुख्यमंत्री का सरकार होता है? किसका सरकार होता है? तो वो झूठ मूठ के कहते हैं कि हमारी सरकार थी। आपकी सरकार कहाँ थी कि मुद्दा उठा रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि 2005 के पहले आपने आरक्षण को आपको याद कहाँ आया? आपने 1% भी आरक्षण देने का काम किया है? वो आरक्षण दिए। विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन वहीं पे विपक्ष के द्वारा आरक्षण को लेकर हंगामा किया जा रहा है। वही सब मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए भाजपा से विधायक मनीष तिवारी जी हैं। सर, लगातार विपक्ष की तरफ से हमलावर हो रहे हैं सरकार पे कि आरक्षण नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो वो आरक्षण के मुद्दा उठा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि 2005 के पहले आपने आरक्षण को आपको याद कहाँ आया? आपने 1% भी आरक्षण देने का काम किया है? वो आरक्षण दिए हैं, हम लागू कर देंगे, हमने उस समय भी दिया है और आगे भी देने की बात है। जब हमारे मान लीजिए कि पंचायती राज में चुनाव हो रहा था, किसने आरक्षण दिया? 50% महिलाओं का आरक्षण मिला पंचायती राज में। हर सिपाही की नौकरी हो या हर नौकरी में 50% महिला का आरक्षण मिला है। तो ये किसने दिया आरक्षण? और आज मान लीजिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण दिए हैं। तो आरक्षण देने का काम एनडीए गवर्नमेंट करती है और वो लोग झूठ मूठ के अपना ख्याली पुलाव के लिए जनता के बीच मुद्दा कोई नहीं है कुछ बोलने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष है कुछ भी बोलेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने दिया, लेकिन बात हुआ था सीएम नीतीश कुमार से कि 85% बढ़ाकर रक्षा देना है, 9वीं सूची में शामिल किया, लेकिन नीतीश कुमार चले गए, ये सब बातों को भूल गए हैं। वो उनकी सरकार कहाँ थी? नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार कहाँ थी? मुख्यमंत्री का सरकार होता है कि उप मुख्यमंत्री का सरकार होता है? किसका सरकार होता है? तो वो झूठ मूठ के कहते हैं कि हमारी सरकार थी। आपकी सरकार कहाँ थी? और नीतीश कुमार चले गए। नीतीश कुमार तो गलती से आपके पास चले गए हैं और आज भी नीतीश जी बोलते हैं कि हमने 2 बार गलती किया है, अब जीने तक ले हमसे अब गलती नहीं होगा। और नीतीश जी को हम चाहते थे तो हम आरक्षण देने की बात किए थे। जब एक तरफा आप गवर्नमेंट में थे, आपके पिताजी आपकी माँ मुख्यमंत्री थी, तब आपका आरक्षण उस समय याद नहीं आया? उस समय आप आरक्षण नहीं देना चाहते थे। ये झूठ मूठ का आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो ये अपना कुछ चिल्ला रहा है। सत्र चलने के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस सारे में बात कर रहे हैं। अब बात किया जा रही है तब से कि सीएम नीतीश कुमार फिर से एनडीए छोड़ महागठबंधन में आ सकते हैं। अब वो कोई तंत्र जानते होंगे, कोई जादू मंत्र जानते होंगे, वो पामिस्ट होंगे कि इशारा में क्या बोल रहे हैं नीतीश जी। हम पूछ रहे हैं कि बेंच है आमने सामने, कोई ताक दिया तो इशारा से बात होता है और इशारा की बात वहीं समझते हैं। स्कूल में पढ़ाई में इशारा करते होंगे, उसी तरह से सदन में भी इशारा से इशारा की बात समझ जाते हैं। नीतीश जी गलती कर चुके हैं, अब दोबारा उससे आप एक बार नहीं, नीतीश जी कई बार बोले हैं कि हमसे जो गलती हो गया है और फिर गलती नहीं दोहराना है। हम जो गए तो गए, इसके बाद अपने कभी जीवन में नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे। आज फिर सदन चलने से पहले ही विपक्ष की तरफ से स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाया गया है कि स्मार्ट मीटर गरीबों को खून चूस रहा है, इस पर सरकार को बदलना होगा, नियम को बदलना होगा। देखिए, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्मार्ट मीटर क्या है। पहले इसको समझिए। आपके पास पैसा बाकी है और स्मार्ट मीटर लगाया जाता है, तो पैसा जो बाकी आप देख करके स्मार्ट मीटर लगाइए तो आपको 100 रुपये, 100, 150 रुपये आपका मीटर उठेगा। लेकिन आप पैसा नहीं देते, 10,000, 20,000 बाकी है और स्मार्ट मीटर लगाता है और चार्ज आप करते हैं, तो उसका 75% पैसा आपका पहले के पैसा में बकाया में कट जाता है। इसलिए लोग को बुझा रहा है कि ज़्यादा मीटर भाग रहा है, मीटर नहीं भागता है। सर, बिहार पुलिस के जो परीक्षाएं अभ्यर्थी है वो सफल हो गए परीक्षा में, लेकिन फिजिकल में उनकी डेट भी अनाउंस हो गया है। लेकिन CLA EWS को सवाल उठाया जा रहा है कि करेंट मांगा जा रहा है, करेंट अभ्यर्थी देना चाहते हैं लेकिन
उधर बिहार पुलिस के चयन जो अधिकारी है उनसे कहा जाए कि पूर्व 23 को दिया जाए। अब देखिए, जो नियम जो होता है बहाली का, गवर्नमेंट का जो नियम होता है, उन नियम के मुताबिक अपना काम करेंगे। इसमें हमको इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत बहाली होगी। चलिए, बहुत बहुत सर। हमारे साथ भाजपा से विधायक नीलमणि तिवारी सर जी हैं। इनके बातों से आप कितने सहमत है असहमत है अपनी प्रक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ के, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।